सरयू के किनारे दो संतों का मिलन हुआ और दोनों संत इतने दिव्य। सूरदास जी लड्डू ठाकुर के खूब गुणगान करते हैं। सूरदास जी के इष्ट जो है वो गोपाल कृष्ण है, छोटे से कन्हैया। और भेंट हुई तुलसीदास जी से, और तुलसीदास जी के इष्ट हैं श्री सीताराम जी। दोनों संत अपने अपने ठाकुर को लेके बैठे, वो कृष्ण जी के पद सुनाते हैं तो तुलसी बाबा राम सीताराम के पद सुनाते हैं। अच्छा, एक जन बैठे बैठे तुलसीदास ने कहा, सूरदास संसार में किसका भजन ज्यादा है? तो सूरदास जी ने कहा मेरे ठाकुर जी का भजन ज्यादा है। तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं, मेरे सीताराम जी का भजन ज्यादा है। दोनों को अपने अपने ठाकुर पर बड़ा विश्वास। महाराज, जीवन में सबसे बड़ी यदि कोई वस्तु है परमात्मा को प्राप्त करने की तो वो है विश्वास। विश्वास होना चाहिए, और भक्ति की पहली सीढ़ी भी है विश्वास। यदि भक्ति का फल चाहते हो तो विश्वास होना जरूरी है। विश्वासो फलदायका। भक्ति की प्रथम सीढ़ी हो गई विश्वास, दूसरी सीढ़ी हो गई संबंध, और तीसरी सीढ़ी है भगवान की प्राप्ति की समर्पण। अपने इष्ट पर हमें विश्वास होना चाहिए, अपने कर्म पर अपना विश्वास होना चाहिए। सूरदास जी कहते मेरे इष्ट भारी है। तुलसीदास जी ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, अभी पता चल जाएगा, चलो तराजू बांधते हैं। तराजू बांध दी है। ओ महाराज, साधे साधु संत महात्मा एकत्रित हो गए। सब देखने लगे इस कौतुक को, आनंद लेने के लिए। देखते हैं सूरदास की विजय होती है कि तुलसीदास जी की विजय होती है। अब तराजू में सूरदास जी का लड्डू गोपाल आप आकर के इसमें विराज जाओ तराजू में। और तुलसीदास जी ने कहा हे प्रभु सीताराम जी, आप आकर के तराजू में विराज जाओ। तराजू बंधी हुई थी महाराज, और जैसे ही तराजू में ठाकुर जी को पधराया गया, सूरदास जी ने अपने इष्ट से प्रार्थना की, तुलसीदास जी ने अपने इष्ट से प्रार्थना की, तो देखते ही देखते सीताराम जी का पल्ला भारी हो गया और लड्डू गोपाल जी ऊपर रह गए। सब जितने संत थे सभी ने जय जयकार लगाना प्रारंभ कर दिया। सीताराम भगवान की जय, जय श्री सीताराम। अब महाराज सीताराम जी की जय जयकार होने लगी। सूरदास से कहा देखो मैंने कहा था ना सीताराम जी का वजन ज्यादा है। अब लड्डू गोपाल को हृदय में धारण करके दुखी मन से सूरदास बैठे थे। वो मनी मन भगवान को डांट लगा रहे थे। भरे साधुओं की सभा में आपने मेरी हंसी करा दी। अरे आप में वजन नहीं था तो पहले ही बोल देते। अब मेरी भी हंसी हो गई, आपकी भी हंसी हो गई। मेरी नाक कटवा दी आपने पूरे समाज में। मानो हृदय से आवाज आई, सूरदास क्यों रो रहे हो? सूरदास ने कहा और रो लो तो क्या करूं, हंसूं? आपने ऐसी हंसी करा दी पूरे समाज में। बोले हुआ क्या? बोले तुमको नहीं पता आज क्या हुआ? तराजू बांधी गई थी और मैंने आपको पुकारा कि तराजू के एक पल्ले में आप बैठ जाओ।
जानते हो, आपका पल्ला हवा में झूलता रह गया और सीताराम जी का पल्ला इतना भारी हुआ कि क्या बताए। सब लोग कहने लगे तेरे ठाकुर में कोई बल नहीं। भगवान हंसने लगे। सूरदास से कहा, सूरदास अच्छा एक बात बताओ, तुलसीदास ने किसको बिठाला था? बोले सीताराम जी को। तो वहां दो लोग बैठे थे और दो लोग बैठे थे ना, सीताराम। और तूने किसे बिठाला था? बोले मैंने तो लड्डू गोपाल को बिठाला था, बाल कृष्ण को बिठाला था। तो ये बता, मैं तो छोटा सा बालक हूं और वो भी अकेला था, तो मेरा भार तो कम होना ही था। गलती तूने की है। बोले क्या करूं? बोले फिर से एक शर्त लगा लो जा करके, और इस बार गलती मत करना, लड्डू गोपाल को मत बिठाना, इस बार राधा कृष्ण को बिठाना। ओ महाराज सूरदास तो फिर जग गए तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी से कहा फिर से तराजू बांधो। बोले क्यों? बोले थोड़ी सी गलती हो गई है, एक तरफ तुम्हारे ठाकुर जी को बिठा लो, एक तरफ मेरे ठाकुर को बिठाता हूँ। और महाराज सूरदास जी पहुंचे, तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर तराजू बनवाई। तुलसीदास जी ने भगवान को आवाहन किया, प्रभु एक पल्ले पर सीताराम जी आप आकर के बैठो। और सूरदास जी ने भी कहा, हे राधा माधव अब आप आकर के एक पल्ले में बैठो। और जैसे ही दोनों, एक तरफ सीताराम और एक तरफ राधे श्याम बैठे हैं, दोनों पल्ले समान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सीताराम में और राधे श्याम में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है, दोनों परम ब्रह्म है। राम जी मर्यादा का पाठ सिखाते हैं और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है।